ठीक है, ओके, ठीक है बेटा। गुड इवनिंग एवरीवन। तो बेटा पिछली क्लास में हमारा टॉपिक ही स्टार्ट तो हो गया था, बट मैंने आपको एक ही नियम करवाया था, है ना, घातांकों का। ठीक है, तो आज हम इसी के आगे के सारे टॉपिक करने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले हमने घनमूल सीखा था। लास्ट टॉपिक हमारा घनमूल था। घनमूल कैसे निकालते हैं शॉर्ट ट्रिक से, सभी को याद होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन उसका रिवाइज कर लेते हैं, फिर अपने टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे। क्या राजेश के नाम से जो बच्चा है बेटा, अभी मैंने पोल रिजल्ट देखा और उसमें, और उस पोल रिजल्ट में आपने सिर्फ एक ही क्वेश्चन का आंसर किया है, ऐसा क्यों? बाकी सारे क्वेश्चन छोड़ दिए आपने। बेटा ऐसे नहीं करना ना, सारे क्वेश्चन का आंसर करना है। ध्यान देना नेक्स्ट टाइम से कि सभी क्वेश्चन का आंसर करो। कैसे करते थे, लास्ट में 3-3 का पेयर बनाया, ये 2 एक साथ आ गया। अब मुझे देखनी होती थी इकाई वाली जगह, इकाई पे 4 लिखा है, तो 4 का जो घन है उसका 64 होता है। तो 4 के घन के 64 के इकाई में भी 4 आ रहा है, तो इसका इकाई अंक तो 4 हो गया। अब 23 की बात करते हैं। 23 किसी संख्या के घन के ज्यादा आसपास आता होगा। आपको पता है कि 2 का घन होता है 8 और 3 का घन मैम होता 2 का। है, यस। लेकिन हमें छोटा अंक देखना है। छोटा कौन सा है? 2 छोटा है, तो यहाँ क्या लिख दोगे? मैम 24 आ जाएगा। 2। एक मिनट रुकिएगा बेटा। अच्छा, ये मैंने गड़बड़ क्वेश्चन कर दिया है, रुकना जरा, पॉइंट में आ गई है। 24 का नहीं होगा, यहाँ पे कुछ और है, तो गलती से मुझसे 6 ही प्रेस हो गया था। ठीक है, क्वेश्चन ये है आपका 250047, 250047 है। ठीक है, वो लास्ट में मुझसे 6 ही प्रेस हो गया था। चलिए, ये है आपका। तो फिर से देखो, लास्ट में 7 है ना, तो 3 का घन लास्ट में 27, 27 के अंक में 7 आता है, तो यहाँ तो क्या आ जाएगा? इकाई वाली जगह पे 3 आ जाएगा। अब 250 को देखते हैं किस संख्या के घन के ज्यादा पास है, तो 6 का घन 216 और 7 का घन 343। तो क्या लू, 6 लू या 7 लू? 6 लेना पड़ेगा क्योंकि छोटा अंक लेते हैं। है मैम। यस, तो 63 का आ जाएगा ये। ठीक है, वेरी गुड साहिब, वेरी गुड। क्लियर हो गया सभी को? पहला वाला वो हटा देना बेटा, वो 24 का वो आएगा भी नहीं वैसे भी। पहला वाला बिल्कुल कैंसिल कर देना। वो कैसे निकालते हैं? क्या बेटा? मैम वो आ जाए तो कैसे निकालें? देखो, वो आएगा, वो कभी परफेक्ट हमारा क्यूब होगा ही नहीं। क्या था वो सवाल? वो हमारा परफेक्ट क्यूब है ही नहीं। ठीक है, अब हमेशा जब भी सवाल देगा, मैं आपसे बोल दूं, इमेजिन करो मैं आपसे बोल रही हूँ कि बताओ भाई 61 किस संख्या का घनमूल है? 61 किस संख्या का घनमूल है? आप लोगों को पता है कि भाई 61 तो किसी संख्या घनमूल है ही नहीं, है क्या? तो कभी भी ऐसे सवाल वो देगा ही नहीं ऐसी संख्या की जो किसी का घनमूल हो ही ना। 61 नहीं होगा ना, क्योंकि आपको पता है कि 3 का घन 27 होता है, उसके बाद 4 आता है, 64 होता है, तो 27 के बाद सीधा 64 आ रहा है, 61 तो है ही नहीं। मतलब 61 किसी संख्या का घनमूल नहीं होगा। तो कभी भी ऐसा सवाल आएगा ही नहीं कि आपसे वो संख्या पूछ ले जिसका घनमूल है ही नहीं। एक पूर्ण संख्या आनी चाहिए ना घनमूल में। इसको करोगे तो पूर्ण संख्या तो कभी आएगी ही नहीं। इसमें क्लियर हो गया? ऐसा सवाल आएगा भी नहीं कभी। ओके मैम। ठीक है, हाँ डेसिमल में जरूर आ सकता है। फिर से बताना मैम। मैंने यहाँ पे लिखा कि अगर आपसे ऐसी बोल दे कि 61 किस संख्या का घनमूल है, अब आपको याद है 1 से लेके 10 तक, तो 27 के बाद सीधा 64 आता है ना। 61 तो आता ही नहीं, मतलब 61 किसी मैम भी 61 किसी का हाँ किसी भी पूर्ण संख्या का तो नहीं होगा ना, किसी भी पूर्ण संख्या का होगा ही नहीं, तो कैसे बताओगे? ये डेसिमल में आ सकता है, पॉइंट में आ सकता है, लेकिन किसी पूर्ण संख्या का नहीं आएगा। क्लियर हो गया? तो कभी आपको ऐसा सवाल नहीं। मिलेगा भी नहीं कि जिसमें आपको ऐसी संख्या का पूछ ले जो किसी का घनमूल है ही नहीं, किसी पूर्ण संख्या का घनमूल नहीं। ठीक है, चलिए हम अपने नियम पे बढ़ेंगे। उससे पहले ये सवाल जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, इसको आपने पोल सेक्शन में करना है। ठीक है, यस। तो
क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि आपको 729 का घनमूल निकालना है। फिर से बताना मैम। 729 किस संख्या का घनमूल है? कीजिए बेटा। दिया मैम। अभी पोल में करिए। मैम रिस्पॉन्स दिखा दो। हाँ, रिस्पॉन्स में दिखा दूंगी। रुको मैम अभी। हाँ, भी कर लो आराम से। आज इतने कम बच्चे क्यों हैं क्लास में? मैम जितने बच्चों ने कर दिया उनका सही है क्या? आ, नहीं 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 नहीं, 4 में से सिर्फ 2 बच्चों का सही है बेटा। क्या कर रहे हो? ये तो याद होना चाहिए। 1 से लेके 10 तक के तो याद करवाए थे ना। मैम लिखवाए थे आपने। लिखवाए भी थे और आपको याद भी होने चाहिए। अब सही हो रहा है। 7 में से 5 बच्चों का ठीक है। अच्छा, ये पूजा शर्मा क्यों क्लास में नहीं आ रही है? पूजा भी नहीं है अभी क्लास में, है ना? और कौन है? निखिल भारद्वाज के नाम से एक बच्ची आती थी, वो भी नहीं आ रही है काफी टाइम से। और मैम उसका नाम कट गया। नाम कट गया? मैम वो इसका मैम जाती है मैम। जो निखिल भारद्वाज के नाम से एक बच्चा आता था ना, रेगुलर आता था वो स्टार्टिंग में। ओके। वो मैम वो दूसरे स्कूल में जाता है। तो दूसरे स्कूल में हो गया है। ओके, ठीक है। विष्णु ने भी स्टार्टिंग में क्लास ली थी, फिर बीच में बिल्कुल बंद कर दी थी, फिर अब पिछले 2-3 क्लास से फिर से स्टार्ट हो गया है ना? किसका कट गया मैम नाम? बेटा वो दूसरे स्कूल में एडमिशन हो गया एक बच्चे का, कटा नहीं। चलिए, काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं? सबका हो गया? आप बता दो मुझे, फिर बोलोगे कि कर दो मैम। ठीक है। आखिरी के 5 सेकंड। 3, 2, 1। देखो, अपना अपना रिस्पॉन्स देख लीजिए और बाकी चैट सेक्शन में करिए। सही मैम है मेरा मैम। सही है। मैम मेरा भी सही है। ठीक है, अच्छी बात है। ऐसे गलत होना भी नहीं चाहिए था किसी का। मैम मेरा भी सही है। हम्म। मैम हमारा भी सही है। मैम 9 हाँ, को 3 बार गुना कर दिया मैंने। जतिन जतिन का गलत है और विष्णु का गलत है। 2 बच्चे तो मुझे मिल मैम गए, मेरा भी उनका ठीक है। गलत है। 9 को 3 बार गुना कर दिया मैम। देखो बेटा, था ये। कितना इजी सवाल था कि 729 का घनमूल निकालना है। अब मैं इसको अगर अभाज्य गुणनखंड विधि लगाऊं, ठीक है? अभाज्य गुणनखंड विधि तो सभी को आती है, अगर याद भी नहीं होता डायरेक्ट लगा लेते हैं 729 का। 7 से सबसे पहले किससे जाएगा? ये 3 से जाएगा। 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 तिया 9, फिर 3 से 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 से 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 से 3 नब्बे 27, फिर 3 से 3 तिया 9, फिर 3 से 3 एकम 3, है ना? पेयर आपके बन गए सारे। उनको लिख लो। मतलब 729 को आप क्या लिखोगे? 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब आपको पता है कि घनमूल है तो मतलब हर 3 में से एक संख्या बाहर आएगी ना, और घनमूल उसके ऊपर का हट जाएगा। यहाँ से एक 3 आ गया, यहाँ से एक 3 आया, 3 को 3 से गुणा किया, 9 आया। बताओ बेटा, 7 का घन अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था। 7 का घन तो क्या होता है? 343। इसका मतलब अगर 343 का घनमूल निकालना होता तो 7 आता। 7 आएगा भी कैसे? 9 आएगा ना? यस। मैम ये 24 कैसे आया ऊपर? 24 कैसे आया? ये यस देखो, मैम। यहाँ पे भाग दिया ना। 3 को काटा। देखो, 3 के पहाड़ में 7 नहीं आता लेकिन 6 आता है। कितनी बार आता है? 2 बार। 3 दूनी 6। अब 7 में से 6 जाएंगे, 1 आएगा, 1 बचेगा, 1 यहाँ 2 के साथ आ गया। अब ये 12 बन गया ना। 3 के पहाड़े में 12 कितनी बार आता है? 4 बार। फिर 3 के पहाड़े में 9 कितनी बार आता है? 3 बार। 3 तिया 9।
जैसे हम भाग देते हैं ना, वो ही सेम यहाँ करना होता है, बट माइंड में करना है। वो चीज जो आप लिखते हो वो माइंड में करना है। यस मैम। साहिब गलती से हो गया, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, वो गलती से हुआ है, कोई बात नहीं। अगर नहीं आता था ये एक्सपेक्ट नहीं करती मैं। पोल लिस्ट भेजो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक पे, घातांकों के नियम। तो एक नियम मैंने करवाया था, क्या कहता है, एक ही आधार वाली घातों का गुणन। लिखा है एक ही घात m गुणा एक ही घात n। अब आपको पता है जो नीचे होता है संख्या, दोनों घातें जुड़ जाएंगी मैम। नीचे वाले को हम आधार कहते हैं ना, ऊपर है पावर या घात। अब जब भी ऐसा हो नीचे के आधार समान हो तो दोनों की घातों को क्या कर दो, जोड़ दो। जोड़ देते हैं, ये सभी को पता है, नॉर्मल रूल है, ये आपने पहले चैप्टर में भी किया था। बताइए मैम। देखो बेटा, एक एग्जाम्पल लेके बताती हूँ और अच्छे से आ जाएगा। ए यहाँ पे कोई भी संख्या हो सकती है, संख्या भी हो सकता है और कोई इंग्लिश का अक्षर भी हो सकता है, अल्फाबेट भी। तो मैं संख्या लेके चलती हूँ, जैसे 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 4 है। तो आपको नजर आ रहा है ना, नीचे दोनों जगह 2 है, लेकिन ऊपर दोनों की घातें अलग अलग है। तो अगर नीचे संख्या, नीचे मतलब आधार में समान हो, एक जैसी संख्या हो, तो उनकी घातों को जोड़ दो। 3 और 4 को जोड़ोगे क्या आएगा, 7। 2 की घात 7 इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ओके मैम। तो ये तो है पहला रूल। इसी तरीके से दूसरा रूल बनेगा हमारा, लेकिन इस बार क्या होगा, इस बार आपकी घातें सेम इसी फॉर्म में होगी, लेकिन जो आपके आधार होंगे, मतलब जो संख्या होगी, वो कैसी होगी, भाग में हो जाएगी। पहले यहाँ गुणा था ना, भाग हो गया, लेकिन है सेम। तो जब भी भाग होगा, घातें माइनस में आएगा मैम। गुणा होगा बीच में तो प्लस करना है, बीच में भाग होगा तो माइनस करना है। बस आपको देखना है कि यहाँ पे आधार सेम होने चाहिए। मैम फिर से बताइए क्या होगा। क्या, फिर से बताना क्या होगा। फिर से बताऊं, देखो इसमें एक एग्जाम्पल लेके चलो। मैंने लिखा 2 की घात 5 को भाग दो 2 की घात 3 से। तो आपने सबसे पहले देखा कि यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, और बीच में है भाग का निशान। आधार अलग अलग है, तो क्या करोगे, दोनों के, सॉरी घातें अलग है ना, दोनों की घातों को माइनस कर दो। उत्तर आ गया 2 की घात 2। ठीक है, यस मैम। साथ के साथ उतार भी लीजिए। मैम पता कैसे चलेगा ये ए है 2 है या क्या है। कैसे पता चलेगा कि ये वाला नियम लगना है। नहीं मैम, ये इंग्लिश में ए है ना। अच्छा, ये ए, मैंने ए यहाँ पे इसलिए लिया है ना, ए मतलब यहाँ पे कोई भी संख्या हो सकती है। यहाँ पे कोई भी संख्या दे सकता है सवाल में, या कोई भी अक्षर दे देगा इंग्लिश का। तो आपको बस ये देखना है कि आधार एक जैसे होने चाहिए। एक क्वेश्चन कराते हैं उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जरा देखो कैसे वो, इसका मतलब क्या है। मैंने लिखा c की घात 7 गुणा c की घात 5, और मैंने बोला इसका मान बताओ क्या आएगा। तो आपने बोला कि की घात 12 में आधार समान है, दोनों जगह एक जैसा है ना, सी है, तो क्या नियम लग जाएगा, जब भी गुणा होता है, आधार समान होता है, तो घातें माइनस हो जाती। सी की घात 2 उत्तर आ गया। जुड़ती है मैम। हाँ, सी यहाँ पे बेटा कुछ भी हो सकता है ना, कोई संख्या भी हो सकती है। मैम मल्टीप्लाई में होते हैं तो प्लस प्लस होती है घाते हैं। हाँ थैंक यू। ठीक है, प्लस हो जाएगा, 12 आ जाएगा। हाँ थैंक यू, प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को। 7 + 5 12 हो गया। अब यहाँ पे कोई संख्या भी हो सकता था, संख्या मान लो 3 की घात 4 गुणा 3 की घात 7। अभी भी ये करोगे, नीचे 3 3 है, समान है, तो घातों को जोड़ दो। कितना आ जाएगा, 3 की घात 12। क्लियर हो गया कैसे करना है। यस मैम। यस मैम।
उसी भाग वाला हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक और सवाल मैं करवा के देखती हूँ, थोड़ा सा अलग है इससे। मैंने लिखा 4 की घात -2 गुणा 4 की घात 3। अब मुझे बताओ क्या ये नियम लगेगा, यहाँ पे लगेगा वही नियम की घातें जोड़ दूं? 4 की घात -5। -5 नहीं मैम एक। मैम 4 की घात 2। 4 की घात 2। चलो देखते हैं। मैम 4 की घात 1। चलो सबसे पहले तो नियम तो मैम वही 4 की लगेगा, घात 1। है ना, आधार सेम है, पावर को जोड़ दो। -2 + 3। मैम 4 की घात 1 आएगा, मैम गलती से 2 बोला गया। वेरी गुड। अब आपको पूर्णांक के नियम याद होंगे, पूर्णांक वाला जब हमने टॉपिक किया था। प्लस माइनस माइनस होता है मैम। हाँ, जब एक संख्या माइनस हो एक संख्या प्लस हो, दोनों को क्या करेंगे? डिफरेंस देखते और हाँ, माइनस का निशान या प्लस का घटा आ जाता देते, है। 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, बड़ी संख्या का निशान, बड़ी संख्या 3 है इसलिए प्लस का 1। अब 4 की घात में 1 है, उसका मतलब क्या है? सिंपल 4 आया समझ, करना वही है, लेकिन आपको पूर्णांक वाले जो नियम है वो भी लगाने हैं साथ के साथ। ओके मैम मैम। ऐसा पोल में दे दो। एक क्वेश्चन दे दो पोल में इसी तरीके का। यस मैम। यस मैम। ऐसा ही देना। ठीक है, पूर्णांक वाले नियम याद रखना बस। ठीक है, ये सवाल है आपका, ऑप्शन में आपको दे रही हूँ, तब तक कॉपी में सॉल्व करो। पोल में करना है मैम? हाँ बेटा, पोल में करना है। ठीक है, ये 4 ऑप्शन। मैम कुछ दिख तो नहीं रहा। कुछ दिख नहीं रहा? यस मैम। एक मिनट में स्क्रीन दोबारा शेयर कर रही हूँ बच्चे, अभी बच्चे इसे उतार लो, मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। मैम कर दिया हमने तो। गुड, अब बताना दीदी, स्क्रीन दिख रही है? नो मैम दिख ही नहीं रही। हाँ मैम अब आ गई। ठीक है, करो। आ गई मैम। रिस्पॉन्स दिखा देना करते ही। ठीक है ठीक है, वैसा भी 2 बच्चों ने किया है, दोनों का ठीक है। कर दिया मैम। ठीक है, मैम कर दिया। गुड, वेरी गुड। सभी का सही है। नहीं, 13 में से 10 बच्चों का ठीक है, 3 का गलत है। बेटा जो बच्चे अभी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, आप देखो, आप पूरे 20 मिनट लेट हो क्लास में। मैम मेरे टच ही नहीं मान रही मैम। क्या? फोन की टच नहीं मान रही मैम। आंसर नहीं आ रहा? नहीं मैम फोन की टच नहीं मान रही मेरी फोन की। एक तो मेरे घर के पास इतनी जोर से आवाज आ रही है ना, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। ऐसे कह रहे हैं मैम, टच नहीं मान रही फोन की। मुझे सच में सुनाई नहीं दे रहा, मेरे एक साइड से बहुत जोर की वॉल्यूम नॉइज आ रही मैम ऐसे कह रहा कि मेरे फोन में टच नहीं मार रही। है। ओके, मतलब आप पोल में आंसर नहीं कर पा रहे हो, है ना? यस मैम। कोई बात नहीं, चैट चैट सेक्शन में कर देना। ठीक है, 15 बच्चों का आ चुका है आंसर, कोई रह गया है तो बता दो, फिर मैं काउंटडाउन स्टार्ट करूंगी। कर दो मैम। कर दूं? यस मैम। ठीक है, आखिरी के 5 सेकेंड्स और। 5 4 3 2 1। देखो, अपना अपना रिस्पॉन्स देख लीजिए और बाकी चैट सेक्शन में कर दीजिए। सही है मैम मेरा। सही है मैम मेरा। सही है मैम मेरा भी। विष्णु का गलत है मैम। हमारा सही है। किसी का गलत भी हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। भी आएगा मैम। चलो देखते हैं। सबसे पहले 7 की घात 3 प्लस
माइनस का 5। अब 5 या माइनस का है ना, तो माइनस का साइन तो लगेगा साथ में। अब आपको फिर से नियम याद करना है कि कभी भी दो चिन्ह साथ में नहीं आते, है ना। तो प्लस और माइनस की क्या करोगे, गुणा करोगे, प्लस माइनस माइनस। माइनस 3 की घात 7 की घात 3 माइनस 5। फिर से वही, एक संख्या प्लस की है, एक संख्या माइनस की है। जब भी एक संख्या प्लस हो एक माइनस हो, उल्टे साइन हो तो घटा देते हैं। 7 की घात 2, 5 में से 3 जाएगा, बड़ी संख्या तो 5 है, जिसके आगे माइनस का निशान है, तो 7 की घात माइनस का 2 इसका उत्तर आ जाएगा। सही था मैम। हाँ, कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं आया हो समझ क्या किया मैंने यहाँ, तो बताओ। आ गया। आ गया। अच्छा, एक और चीज समझ लीजिए, यहाँ पे आपके काम आएगी। एक पोल में और दे दो। एक बार और फिर से समझा दूं। नो मैम ऐसे कह रहे हैं, एक बार और पोल में दे दो। हाँ, एक और दूंगी अभी। हाँ, मैं 3 वाले दूंगी। देखो, जब भी ऐसे घात माइनस में हो ना, और आप चाहते हो कि घात मुझे माइनस में नहीं लगाना, क्या कर दो, देखो 7 के नीचे कुछ नहीं, 1 लगाओगे, वेव क्रम याद है सभी को, उल्टा करना, रेसिप्रोकल। जैसे ही आप इसका वेव क्रम करोगे, ये नीचे आके घात प्लस में हो जाती है। ये नियम होता है, याद रखना, आपके साइंस में भी बहुत काम आएगा ये। अगर घात माइनस में हो, उसका उल्टा कर दो, वो नीचे आके प्लस में हो जाएगी। ठीक है, क्लियर सभी को। यस मैम। दोबारा बता दो। देखो, मैंने आपसे बोला, मैंने लिखा 3 की घात -3। ठीक है, अब 3 की घात -3 का क्या मतलब है, मुझे इसे प्लस में लिखना है। 3 के नीचे कुछ नहीं था, 1 लगा दिया। अब उल्टा कर दो, ये हो जाएगा 1/3। अभी -3 नीचे जाके तो प्लस का ही हो जाएगा ना, है ना। और अगर मैं लिखूं, हाँ, अगर मैं लिखूं 1/2 की घात 2, अगर मुझे इसे माइनस में लिखना है, क्या लिखोगे, 2 की घात -2। एक ही बात होती है। ठीक है, ओके मैम। चलिए एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन दो पोल में इसी टाइप का, या आगे बढ़े हम। एक पोल में और दे दो। दे दो मैम। चलो एक और क्वेश्चन देते हैं। सवाल है ये आपका, 8 की घात -2 गुणा 8 की घात 2 गुणा 8 की घात -3। ठीक है, ऑप्शन आपको दे रही हूँ मैं, सॉल्व करिए। कीजिए। 8 की घात -2 गुणा 8 की घात 2 गुणा 8 की घात -3। मैम बी क्या है? 8 की घात 3। हाँ, सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है 8 की घात 3। ये है -3। अच्छा, यहाँ 8 की घात 3 2 बार हो गया ना। यस मैम। यस मैम। ये कीजिए। वेरी गुड, 2 बच्चों का आंसर आया, दोनों का ठीक है। मैम हमने कर दिया, हमारा सही है बेटा, क्या? 6 में से 5 बच्चों का सही है, तो देखते हैं, एक बच्चे का गलत है, तो एक बच्चा तो कोई भी हो सकता है ना। अभी मैम रिस्पॉन्स, कितने बच्चों का गलत है? 8 बच्चों का आ चुके हैं। अभी रिस्पॉन्स दिखाऊंगी तब पता चल जाएगा। मतलब पूर्णांक जो ऐसा टॉपिक है जो कहीं पे भी नहीं, मतलब पूर्णांक ऐसा टॉपिक है जो आपका हर जगह चलेगा, इसलिए पूर्णांक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, कहीं पे भी आ जाता है। मैम कर दिया। ठीक है, 11 में से 8 बच्चों का ठीक है।
कर दिया मैम। कर दिया मैम, कर दिया। गुड। 5 बच्चों का गलत भी हो गया है। सभी का हो गया? काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं? यस मैम। ओके, आखिरी के 5 सेकेंड्स और। 5 4 3 2 1। तो अपना अपना रिस्पॉन्स देख लो और बाकी मैम मेरा सही है। चैट सेक्शन में करिए आंसर। मैम मेरा सही है। सही है मैम मेरा। ठीक है, मैम हमारा सही है। गुड, वेरी गुड। चलो, मैम हमारा सही है। हाँ वेरी गुड। देखो आप यहाँ पे कितने भी आ जाए, मैं आगे और बढ़ा देती, पर नियम तो वही लगेगा। नियम वही लगेगा कि आधार समान तो घातों को जोड़ दो, प्लस माइनस का 3। ये ऐसा लिखा होगा, अब साफ दिख रहा है। यहाँ पे दोनों संख्या जैसी -1 प्लस की कैंसिल कर दो। -2 प्लस का 2 0 आएगा, तो मैंने कैंसिल कर दिया। अब यहाँ क्या बचा? प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? -3। यही उत्तर है, 8 की घात -3। देखो प्लस के 2 से, हाँ 8 चैप्टर स्टार्ट करूंगी मैं कब से? बुधवार से। ठीक है, क्योंकि अभी इस चैप्टर को खत्म होने में आज और मंडे वाली क्लास भी लगेगी, तो वेडनेसडे से हम चैप्टर 8 शुरू कर देंगे। ठीक है, मैम ठीक है। भेज देना। हाँ चैप्टर 8 स्टार्ट कर देंगे एनसीईआरटी को। अब मुझे ये बताओ, सभी को समझ में आया सवाल? यस मैम। यस Yes, मैम। चलिए अब मैं ना आगे बढ़ती हूँ। एक क्वेश्चन आपको और पोल में मिलने वाला है, रेडी है? ओके मैम। ओके मैम। चलिए कीजिएगा इस सवाल को। ये है क्वेश्चन, क्या लिखा है? 3 की घात 2 गुणा 3 की घात 5 गुणा 3 की घात 4। इसका उत्तर क्या आएगा? अभी अभी आपने नियम लगाया है, तो आप क्वेश्चन कर कर लेंगे। दिया मैम हमने तो। कर दिया सभी ने? सबका आंसर ठीक होना चाहिए इसका। देखो जल्दीबाजी में करोगे तो गलत आएगा, आराम से। मैम ऑप्शन अच्छे से नहीं दिख रहे हैं। ऑप्शन ठीक से नहीं दिख रहे, मैं लिख देती हूँ आगे। ये है 3 की घात 9, 3 की घात 10, 3 की घात 11। हो गया मैम। कर दिया मैम। वेरी गुड। अब एक बच्चे ने जिसने गलत किया है ना, कर मैं दिया। 100% श्योर हूँ कि उसने जल्दीबाजी में गलत किया है। जिसने भी गलत किया है यहाँ पर, सभी का सही है। नहीं एक बच्चे का गलत है ना, तो एक बच्चे का गलत क्यों है? क्योंकि उसने जल्दीबाजी में किया है यहाँ। यस मैम, गलती से हो गया। बाकी बच्चे भी करिए, बहुत ही आसान सवाल है। मैम कर लेकिन दिया। मैम हमारे नोटबुक में ठीक है बिल्कुल। ये मैम मेरा सही है। मैम सही है क्या? एक दो बच्चे रह गए, जल्दी से कीजिए। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 मैम रिस्पॉन्स दिखा देना। हाँ 1। मैम मेरा सही है। बाकी बच्चे चैट मेरा भी सही है। हमारा सही है मैम। सही है मैम। सारे सही है मैम अभी तक। वेरी गुड निशान। मेरे भी मैम। होना चाहिए, मुश्किल सवाल तो है ही नहीं ना, बहुत ही इजी। आपको पता है रूल कहता है कि घाते जब भी अलग अलग हो लेकिन आधार समान हो, तीनों जगह 3 लिखा है तो घातों को जोड़ दो। 2 + 5 + 4
क्या आएगा? 5 और 4 9, 9 और 2 11। 11। डी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ। चलिए अब अगला नियम देखते हैं। अभी तक हमने 2 नियम पढ़े ना, अब तीसरे वाले नियम को देखते हैं। तीसरा नियम कहता है घात की घात, घात की घात, टेकिंग पावर ऑफ अ पावर, मतलब कि अगर एक संख्या आपको दे रखी है, उसकी कुछ घात है और ब्रैकेट मैम लगा ये है पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी क्या? हाँ, यहाँ पे दोनों घातें आपस में गुणा हो जाएंगी। एक एग्जांपल लेती हूँ, जैसे मैंने लिखा 2 की घात 3, उसकी घात 4। क्या करोगे? सिंपल, दोनों घातों को गुणा कर दो तो 2 की घात 12 इसका उत्तर हो जाएगा। आया सभी को समझ? यस मैम। घात की घात हो, ठीक है। अच्छा, अगर इसी में मैं कुछ इस तरीके से बोलती आपसे, इसको सॉल्व करो। 4 की घात 2, उसकी घात 1/2, तो क्या आता उत्तर? 4 की घात 4 ही है, 4 चार ही है। आएगा मैम। नहीं, देखो क्या करोगे, आपको पता है रूल ये कहता है कि 4 गुणा आएगा करते हैं। मैम। अब 1/2 है ना बेटा, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, कटेगा 2 से 2, क्या आ यस जाएगा मैम। उत्तर? 4 ही आ जाएगा। 1 या 4 4। का आएगा मैम, हमने सही बोला था। हाँ, आया समझ? अब जो संख्या कट रही है उसको तो मैं काटूंगी। पोल में दे दो मैम। एक ऐसी सवाल पोल में दे दूं? यस दे दो मैम। इसमें ठीक है, चलिए क्वेश्चन है आपका ये, 10 की घात 5 की घात 1/5 प्लस 10, इसका मान क्या आएगा? ठीक है, ऑप्शन है 10 आएगा, 30 आएगा, -10 आएगा या 20 आएगा। मैम पोल में करना है क्या? हाँ, पोल में करिए इसे। कर दिया मैम। वेरी गुड। कर दिया मैं। वेरी गुड, 6 बच्चों का आंसर आ चुका है। कर दिया मैम। सही है क्या मैम उनका? कर दिया। हाँ बेटा, एक बच्चे का गलत है फिलहाल तो। अब 10 में से 7 बच्चों का ठीक है, 3 बच्चों का गलत है। मैम निशान लगाना है क्या? निशान तो बेटा आप देखो ना आपका क्या आंसर आ रहा है। मैम रिस्पांस दिखा देना बाद में। रिस्पॉन्स नहीं लग पा रहा, चैट सेक्शन में दिखा कर। देना बाद में। दिखाना है मैम। हाँ, दिखा देना, अभी थोड़ी देर रुक जाओ, पहले पोल एंड करूंगी उसके बाद। दो बच्चे और रहते हैं, जल्दी से करिए। कीजिए बेटा, दो बच्चे रहते हैं अभी। देखो आंसर जो भी आ रहा हो आपका, ऑप्शन पे टिक करिए, गलत हो या सही हो तो हम बाद में देख लेंगे ना, पहले आंसर तो करो। कर दिया मैम।
अभी भी रहते हैं 2 बच्चे। हाँ जल्दी से करो, जो आंसर आ रहा है आपको लग रहा है, जो आपका आंसर आ रहा है उस पर टिक करिए। आखिरी के 5 सेकेंड्स और हैं। 5 4 3 2 1। तो इस बार रिस्पॉन्स नहीं दिखा रही हूँ। अपनी अपनी कॉपी मुझे दिखा दीजिए जिसका हो गया। कॉपी दिखाते हैं मुझे। दीपिका बेटा आंसर क्या है आपका? हाँ करेक्ट है आपका। फिर जल्दी जल्दी कॉपी मत हटाया करो। हाँ ठीक है। ठीक है बेटा, राजेश के नाम से बच्चा एकदम करेक्ट है। नाम क्या है बेटा आपका? रोहित है मैम। बबीता? रोहित। रोहित? यस मैम। ठीक है रोहित, ओके। हाँ साक्षी क्या है आंसर बेटा? चलिए मेरा बाकी चैट सेक्शन में कर दो। ठीक है। हाँ हाँ जितेंद्र के नाम से जो बच्चा है बेटा, आपका नाम क्या है? हमारा मैम। ललित मैम। ललित, ठीक है। मेरा सही है क्या? हाँ सही है बेटा, सही है। हाँ अभी तो सबका ही सही लग रहा है। मैम हमारा लिखो साक्षी, नहीं साक्षी गलत आया आंसर। हाँ इंदर के नाम से जो बच्चा है बेटा, आपका नाम क्या है? आरजू आसना। आरजू और आस, ठीक है। यस मैम। ठीक है बेटा, सही है आपका। अब देखो, सबसे पहले आपने क्या किया यहाँ पे, इस जगह नियम लगा दिया, घात की घात होती है तो दोनों घातों की गुणा हो जाती है। 10 तो साथ में ही, 5 से 5 कटा, आप क्या बचा 10। 10 में 10 को जोड़ेंगे क्या आएगा? 20 आएगा ना, इसलिए डी इसका करेक्ट आंसर। आया सभी को समझ? यस आ गया समझ। ठीक है। चलिए अब एक और नियम करते हैं, आज का आखिरी नियम है वो, फिर एक क्वेश्चन उसके हिसाब से पोल में करेंगे। ठीक है, ये वाला नियम हमने कर लिया है। देखो ये वाला नियम है। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। थोड़ा सा चेंज क्या है, यदि आपके पास, देखो यदि आपके पास ऐसा आ जाए 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3। अब आपको यहाँ पे एक चीज एक समान लग रही है, इस बार घातें समान है। इस बार घातें समान है, आधार अलग अलग है या नहीं? नीचे की संख्या अलग है, ऊपर एक जैसी। तो जब भी ऐसा हो, नीचे अलग हो ऊपर समान हो, क्या करोगे? नीचे की संख्या को गुणा कर दो, गुणा करके आधार ऊपर जुड़ जाएंगे। घात एक ही बार आएगी, तो क्या आ जाएगा? 10 की घात 3 इसका उत्तर आ जाएगा। ओके मैम। आया समझ सभी को? यस मैम। आ गया समझ में। आ गया मैम। ठीक है, चलिए एक और करवा रही हूँ। अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखती हूँ, आप मुझे चैट सेक्शन में बताना कि मैंने सही किया है या गलत किया है। ओके मैम। मैंने लिखा 12 की घात 4 गुणा 100 की घात 4, और मैंने बोला इसको जब मैं सॉल्व करूंगी तो ये आएगा। क्या ये सही है या गलत है? चैट सेक्शन में बताइए। चैट सेक्शन में बताना सभी कि मैंने जो सॉल्व करके लिया है ये सही है या गलत किया है, ट्रू और फॉल्स, सही है या गलत है? गलत है मैम। सही है मैम। क्यों गलत है? गलत है मैम। क्या आना चाहिए फिर? अगर सही आएगा तो क्या आएगा? क्योंकि मैम इसके अच्छे से दो याद है। जीरो आएगी। मैम इसके पीछे 2 जीरो आएगी, आपने 3 लगा रखी है। अच्छा, मैंने 3 लगा रखी है, 2 जीरो आई। वेरी गुड बेटा, एकदम करेक्ट बोला आप लोगों ने। देखो नियम तो वही लगेगा कि हमारे घातें समान है तो दोनों के आधारों को मैं गुणा करूंगी,
12 को 100 से गुणा करूंगी तो 1200 आएगा ना, 12,000 थोड़ी ना आएगा, इसलिए गलत है, ये वाला सही। क्लियर हो गया सभी को? यस हाँ चलिए, अजीत के नाम से जो बच्चा है बेटा गलत किया ऊपर, समझ में आ गया आपको? यस मैम। एक क्वेश्चन करे पोल में ऐसी। मैम ठीक, मैम ये है सवाल, क्या लिखा है? 11 को सॉल्व करूंगी तो क्या 1100 की घात 11 आएगा? एक मिनट बेटा, अभी रुकिएगा, पोल में अभी आंसर मत करना इसका, ठीक है? क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया? सेम वैसे ही है जैसा मैंने अभी करवा रखा है, तो आपको बताना है कि क्या इसमें जो किया है वो सही है या गलत है। कीजिए। कर दिया मैम। तो कर दिया मैम। वेरी गुड। सही किसी का है। भी गलत नहीं होना चाहिए, अभी तक तो चलो किसी का गलत नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए किसी का गलत, ठीक है? गलत कर दिया बेटा दो बच्चों ने इसे, ध्यान से देखो, सॉल्व करो कॉपी में ना, कॉपी में भी अगर आपका ये आ रहा है तो इसका मतलब सही है। कर दिया मैम। वेरी गुड। 3 बच्चे और रहते हैं अभी। मुझे इतना एक्सपेक्ट नहीं था कि 4 बच्चे इसे गलत कर देंगे। काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं, आखिरी के 5 सेकेंड। रिस्पॉन्स दिखा। हाँ 5 4 3 2 1। अच्छा, अचानक से रिस्पॉन्स कैसे बढ़ गई? कौन था ऐसा बच्चा जो बाकी सवालों का आंसर नहीं कर रहा है? इसका ही किया है एक बच्चे ने। चलो वो तो मुझे पता चल जाएगा अगली क्लास में, बाकी चैट सेक्शन में करो। 11 का पढ़ा 10 तक गाना था मैम। कभी कभी आ रहा है बेटा, ए पे 5 बच्चों ने टिक लगाया, ए वाले कहाँ है? मैम तो 110 की घात 11 आ जाएगा। 11 अंदा है 110 होता है। हाँ बिल्कुल, जब आप इसे हल करोगे 10 को 11 से गुणा करोगे तो बेटा 110 आएगा ना? यस मैम। मैम ये तो टेबल याद ही है। हाँ तो बस सिंपल सा 110 आएगा। और इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा है? 1100। ये तो गलत है, इसका मतलब ये फॉल्स है, उत्तर तो ये आना चाहिए। हाँ वेरी गुड बेटा। क्या नाम था आपका? इंदर के नाम से बच्चा है, एक तो इतने सारे बच्चे, मुझे नाम याद नहीं हो रहा है। आशीना। हाँ आशीना एंड आरजू। चंचल का गलत हो गया, गलती से गलत हो गया, गलती से गलत। बेटा बाकी और 4 बच्चे भी हैं, देखो विष्णु का गलत है, और किसका गलत हुआ? वेरी गुड। मैम आखिरी क्वेश्चन था। चंचल का गलत है, 2 तो मुझे पता चल गए। हाँ रिंकू वेरी गुड बेटा, करेक्ट एकदम, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं, अगर इस टाइप का सवाल आए। अब देखो, अब मैं आपको मिक्स वाले क्वेश्चंस दूंगी। मिक्स वाले मतलब जहाँ पे एक से ज्यादा नियम लगे, जैसे अच्छा एक अलग टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करवाती हूँ। मैंने लिख दिया ये वाला कि 2 की घात 2 गुणा 4 गुणा सी की घात 7 भागा 2 की घात 3 गुणा सी की घात 4। आप देखो इसको सॉल्व कर सकते हो, देखो ऐसे सवाल भी आ सकते हैं, तो आप देखो कैसे इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको ना बहुत सारे तरीके से सॉल्व कर सकती हूँ, अलग अलग तरीके से। सबसे पहले मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ। आपको पता है कि जब भी आधार हमारे समान होते हैं
हम क्या कर देते हैं, घातों को घटा देते हैं, तो 7 - 4 होगा या नहीं, आप लोग मुझे बताइए। यहाँ पे ऐसा है ना, c की घात 7 बटे c की घात 4, तो दोनों भाग में है लेकिन दोनों के आधार समान है, तो माइनस ही तो करूंगी, वही कर दिया मैंने यहाँ पे। पहला स्टेप सभी को समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। ठीक है बेटा। हैंड रेज कौन कर रहा है? हैंड रेज नहीं, माइक ऑन करके बोलो जो भी डाउट है। मैं एक बार और समझा दो। एक बार और समझा दूं। देखो मैंने क्या किया यहाँ पे, आपको यहाँ पे साफ नजर आ रहा है कि c की घात 7 भागा c की घात 4 है ना, c की घात 7 के भाग में तो c की घात 4 है। और आपको पता है जब भी आधार समान होते हैं ये वाला नियम लगता है ना, a की घात m भागा a की घात n। तो जब भी आधार समान हो तो पावर को हम घटा देते हैं, घातों को। 7 - 4 ही तो करोगे, यही करा मैंने। 2 की घात 2 गुणा 4 गुणा c की घात 3, 7 में से 4 जाएंगे 3, तो 2 की घात 3 नीचे। पहला स्टेप तो ये हो गया। अब इन 2 की घातों का मुझे करना क्या है उसको देखते हैं। आप यहाँ पे एक चीज कर सकते हो, आपको पता है, चाहे तो आप इसे ऐसे सॉल्व कर लो, 2 की घात 2, या नियम लगा के करो वो ज्यादा बेटर है। 2 की घात 2, अब 4 को क्या लिख सकते हो, 4 मतलब क्या होता है, 2 की घात 2, 4 का मतलब क्या है, 2 गुणा 2 है ना 4 का मतलब, और 2 गुणा 2 का मतलब क्या है, 2 की घात 2, क्योंकि 2 यहाँ 2 बार है, तो 4 को मैंने 2 की घात 2 लिख दिया, गुणा c की घात 3 बटे 2 की घात 3। ये वाला स्टेप भी सभी को समझ में आया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब आप लोग मुझे बताओ, यहाँ पे एक नियम लगता हुआ नजर आ रहा होगा कि जब भी आधार समान होते हैं उनकी घातों को जोड़ दूं। यस मैम। 2 की घात 2 प्लस 2 गुणा c की घात 3 बटे 2 की घात 3, कितना आ गया, 2 की घात 4 गुणा c की घात 3 बटे 2 की घात 3। अब फिर से यहाँ पे कौन सा नियम लग जाएगा, वो भाग वाला, कि आधार समान है तो घातें घट जाती हैं। 4 में से 3 जाएंगे, कितना आएगा, 2 गुणा c की घात 3, इसका उत्तर आ जाएगा। आया समझ यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। किसी को किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो, अगर नहीं आया किसी भी स्टेप में। पीछे समझ में नहीं आया। कहाँ से? पीछे से। ये वाला यहाँ से। यस मैम। देखो मैंने क्या किया यहाँ पे, फिर से देखना कि आपको पता है जब भी आधार समान होते हैं, यहाँ पे आधार समान है ना, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2, तो मैंने दोनों की घातों को जोड़ दिया, तो 2 की घात 2 प्लस 2 हो गया, c की घात 3 गुणा में है ही और भाग में 2 की घात 3 चल रहा है, तो 2 की घात 2 प्लस 2 कितना आ गया, 2 की घात 4 गुणा c की घात 3 बटे 2 की घात 3। अब यहाँ पे फिर से भाग वाला नियम लग जाएगा, ये वाला, कि जब भी हमारे भाग में हो और आधार समान हो तो उनके घाते माइनस कर देते हैं, ये वाला लगा दीजिए। तो 2 की घात 4 माइनस का 3 गुणा c की घात 3, 4 में से 3 जाएंगे, क्या बचेगा, 2 गुणा c की घात 3 हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है? ओके मैम, आ गया समझ में। ओके मैम। ठीक है, वेरी गुड बेटा। चलिए अब मैं होमवर्क शेयर कर रही हूँ, कोई क्लास से जाना मत, होमवर्क नोट डाउन कर लीजिए। मैम एक गलत हो गया। कोई बात नहीं, देखो मेन चीज है कि समझ में आना चाहिए, तो एक गलत हुआ अगली बार सारे सही हो जाएंगे ना, इसके भी तो चांसेस है ना। लेकिन आज एक गलत हुआ है, अगली क्लास में सारे के सारे गलत हो जाएं, तो वो नहीं होना चाहिए, जैसा पिछले से पिछली क्लास में हुआ था निशान, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो ये वाली एक्सरसाइज करके आना, आज मैंने आपको ये वाला नियम सिखाया ना, कि जब भी घात की घात हो तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, सारे सवाल वही है, घात की घात है तो आपको करना है 33.1 और 33.2, ये 2 एक्सरसाइज करके लाना। ओके मैम। ये बुक में ही कर लेना, कॉपी में आपको इसको करने की जरूरत भी नहीं। ओके मैम। ठीक है? ओके मैम। ठीक है बेटा, आज की क्लास यहीं तक। इसके बाद आगे का टॉपिक अगली क्लास में करेंगे मंडे को।